नमस्ते, मैं मोना नाहाटा, एक योगा स्पेशलिस्ट। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की और जानेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को हम योगा के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को तो वो होता है नेक का स्पॉन्डिलाइटिस, जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है, हमारे हाथों में झंझनाहट सी महसूस होती है। ये सारे ही सिम्टम्स हैं जहाँ पर आपके हाथों में झंझनाहट सी महसूस होना, नेक बहुत ज़्यादा दर्द करना शुरू कर देना गर्दन के यहाँ से, सिर पकड़ जाना, सिर दर्द होना, ये सारे ही सिम्टम्स हैं कि आपको स्पॉन्डिलाइटिस है। अब बात आती है कि स्पॉन्डिलाइटिस को है क्या एग्जैक्टली और क्यों होता है स्पॉन्डिलाइटिस। तो मैं बताना चाहूँगी थोड़ा विस्तार में कि हमारी जो स्पाइन है उसके 33 वर्टिब्रे होता है। मतलब हर वर्टिब्रे के बीच में इंटरवर्टिब्रे होता है जिसे हम डिस्क कहते हैं। वो डिस्क कुशनिंग का काम करता है। ये जो स्पाइन है वो वर्टिब्रे, जब मैं बात करी, वो बोन होता है, बट ये पूरा एक जॉइंट बोन नहीं होता। हर वर्टिब्रे के बीच में एक इंटरवर्टिब्रे होता है जिसे हम डिस्क कहते हैं। अगर वो डिस्क ना हो या अगर ये हड्डी पूरी तरीके से जॉइंट, अगर हमारी स्पाइन सिर्फ एक ही स्ट्रेट स्पाइन अगर जॉइंट होती तो जिस तरीके से हम झुकते हैं, टर्न होते हैं, ट्विस्ट होते हैं, वो सब नहीं कर पाते। हमारे शरीर का तो ऊपरी भाग में लचीलापन है, ये इसी कारण से है कि हमारी जो स्पाइन है वो बड़ी फ्लेक्सिबल सी भगवान ने बनाई हुई है, इस तरीके से बनाई गई है जिसके कारण से हम झुक सकते हैं। ये पूरी एक हड्डी नहीं है। जब ये डिस्क का डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है और एजिंग के साथ में, ये एज के साथ में 60 के बाद में कहा जाता है कि 90% लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है। अब ये डीजनरेशन के कारण, अब यंग एज में ये डीजनरेशन क्यों होता है? ये कुशनिंग जिस तरीके से मैंने कहा यंग एज में हो सकता है कि आपकी लाइफस्टाइल जो है सही ना हो। जैसे कि बहुत घंटे तक अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, अधिकतम टाइम वहाँ पर स्पेंड करता है, तो आपकी नेक एक ही जगह पर बहुत घंटे तक वैसी की वैसी रहना, जहाँ पर आपके एक्सरसाइज ना होना, सेडेंट्रिक लाइफस्टाइल के कारण, आपका उठ बैठ सही नहीं होना, उसके कारण से, आपकी हेरिडिटी के कारण से, अगर आपके माता पिता या परिवार में रह चुका है तो हो सकता है उसके कारण से आपको, ये उस सारे ही कारण से आपको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये डिस्क क्या काम करता है? ये कुशनिंग का काम करता है। बड़ी इजी वे में मैं आपको समझाऊंगी। जिस तरीके से हमारे घर पे तकिया होता है और हम उस तकिए पर सिर रख के सोते हैं। अब जब तकिए पर जब नया तकिया लेके आते हैं तो उसका कुशन बहुत अच्छा होता है, मतलब वो बहुत सॉफ्ट होता है। बट जब ओवर द पीरियड आप तकिए को यूज़ करते जाते हैं तो वो दबना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से हमारी जो डिस्क है वो भी एक एज के बाद में दबनी शुरू हो जाती है। बट आजकल जहाँ पे बहुत ही यंग लोगों को भी ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, तो ये कुशनिंग का काम करता है। आपकी दोनों हड्डियों के बीच में कुशनिंग, मतलब ये सस्पेंशन का भी काम करता है। जैसे गाड़ी में सस्पेंशन होता है और शॉक अब्जॉर्वर का काम करता है वो, जैसे ताकि आपकी बॉडी को, आपकी गाड़ी को ज़्यादा नुकसान नहीं हो, उसी तरीके से शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं हो या झटके लगते हैं तो वो शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करता है, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। वहीं जहाँ पर हमारे स्पाइन के वहाँ से डिस्क जब है उसका कुशनिंग कम होना शुरू हो जाता है तो वो दबना शुरू करता है। जब वो दबता है, डीजनरेशन होना शुरू होता है, तो हड्डियाँ भी एक दूसरे से टच होती है और वहाँ पर काफ़ी सारी नर्व्स होती है जिसके कारण से वो भी टच होना शुरू हो जाती है हड्डियों के बीच में, जिसके कारण से आपको पेन इरप्ट होता है। अब क्या ये रिवर्सेबल है? ये पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं अगर आप रोज़ाना योगा अभ्यास करें। मेडिकल साइंस के अनुसार इसकी कोई भी दवाई नहीं है। आपको दवाई हालांकि दे दी जा सकती है, बट वो पेन किलर होती है जिससे आप जब तक लेंगे तब तक तो राहत मिलेगी, बट जब भी आप पेन किलर को बंद करेंगे वैसे ही वो पेन वापस उमड़ना शुरू करेगा, मतलब वापस आ जाएगा आपको। या स्टेरॉइड्स होगी जो लॉन्ग रन में आपको बहुत नुकसान करेगी। तो इसका परमानेंट कोई भी इलाज नहीं है। ऑपरेशन भी तब किया जाता है जब बहुत ही एक्सट्रीम स्टेज में होता है, तब डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह देते हैं। बट ऑपरेशन में भी गारंटी नहीं होती कि वो उसे पूरी तरीके से ठीक कर सके। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी जो नेक की, गर्दन की तकलीफ़ है या जो पेन हो रहा है, क्या सिर्फ ये उन लोगों के लिए एक्सरसाइज है जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, दूसरे नहीं कर सकते? मैं आपको बताना चाहूँगी, गर्दन की तकलीफ़ हम सभी को होती है कभी ना कभी। ज़रूरी नहीं हर दर्द जो है वो स्पॉन्डिलाइटिस ही हो, बट हो सकता है वह आगे जाके स्पॉन्डिलाइटिस की, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में टर्न हो जाए। हम अभी से जब एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, ये बहुत ही सिंपल है, सूक्ष्म व्यायाम जो मैं आपको कराने वाली हूँ योगा में। जब आप इसे रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो नेक है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया है, आपके शोल्डर के वहाँ पर है, वो उस मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। ये मसल्स क्या काम करते हैं? ये मसल्स आपकी स्पाइन को पकड़ के रखते हैं।
जब वो स्ट्रॉन्ग हो गए तो आपके जो पेन जो इमर्ज हो रहा है या दर्द हो रहा है आपको, वो पेन भी सबसाइड होना शुरू हो जाएगा। क्या ये डस्ट वापस ठीक ठाक हो सकती है? जिस तरीके से अगर दब गई है डस्ट तो ये ठीक हो सकती है। हाँ, माना गया अगर रोज़ाना प्राणायाम करते हैं तो आपकी डस्ट भी है जो वापस अच्छे से जेल बेस्ड है, जेल होता है उसके अंदर, वो वापस सही तरीके से फंक्शन करना शुरू कर देती है। एकदम एग्जैक्टली 100% वैसी नहीं हुई तो काफ़ी हद तक हो जाएगी। शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम की ओर। सबसे पहले कि हमें करना क्या चाहिए, अपने बैक को पूरी तरीके से स्ट्रेट कीजिए। आप चाहे तो इसे अपने चेयर पे भी कर सकते हैं ऑफिस में रह के। अगर आप ऑफिस चेयर पे बैठना चाहे तो ऑफिस चेयर पे जैसे भी कंफर्टेबल है, बट ध्यान रखिएगा जहाँ पर भी बैठे वो चीज़ स्ट्रेट हो, मतलब बहुत कुशनिंग ना हो, सॉफ्ट ना हो जहाँ पर भी आप बैठ रहे हैं। अपने बैक को स्ट्रेट रखिएगा। अगर हाथों को नीज़ के ऊपर रख सके तो नीज़ के ऊपर रखिए। अब रोटेशन करेंगे 7 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 and 7. The other way round. 1 2 3 4 5 6 and 7. हाथों को शोल्डर के ऊपर, एल्बोज टच। 1 2 3 4 5 6 and 7. The other side. 1 2 3 4 5 6 and 7. And just relax. अब राइट हैंड को ऊपर ले जाएंगे, सिर के पीछे ले जाएंगे और रखेंगे बैक के ऊपर। दूसरे हाथों से राइट हैंड के एल्बो के वहाँ से पकड़ेंगे और पुश करेंगे लेफ़्ट साइड में। स्टे करिएगा एंड कम बैक द अदर साइड। वापस आ जाएगी एक और बार। And come back, change the side, hold for a few seconds and release it. अब हम करेंगे नेक एक्सरसाइजेस। नेक को ट्विस्ट टर्न करेंगे हम लोग, राइट साइड में दे जाएंगे। टर्न योर नेक टू द राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, सीलिंग की ओर, कम इन द सेंटर। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ऑलरेडी है तो आप गर्दन को नीचे नहीं ले जाएंगे। राइट हैंड को लेके लेफ़्ट सिर की टेम्पल के वहाँ ले जाएंगे और बेंड करेंगे राइट साइड में। कुछ क्षण के लिए होल्ड करेंगे, कम बैक एंड रिलीज इट। चेंज द साइड, एंड कम बैक एंड रिलैक्स। दैट्स इट। अगर ये अभ्यास आप रोज़ाना करेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 10 मिनट लगेंगे आपको मैक्सिमम इसका अभ्यास करने का। अगर आप इसे रोज़ाना अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका नेक का पेन है वो पूरी तरीके से सबसाइड हो गया और आप पूरी तरीके से रिलैक्स महसूस करेंगे। बस इसका रोज़ाना अभ्यास कीजिएगा और मुझे बताएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मोना नहाट, एक योगा स्पेशलिस्ट। फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ में। आप सभी का दिन शुभ हो।